तो हेलो दोस्तों, मैं निकेत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी भरतपुर पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस YouTube चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। आपका जो है वो जो चैप्टर हो चुके हैं वो हो चुके हैं हिमालय की प्रमुख पहाड़ियां। आपके हिमालय की प्रमुख पहाड़ियां हो चुकी है कंप्लीट। आज पढ़ेंगे हम भारत की प्रमुख चोटियां। भारत की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी भारत की प्रमुख चोटियां हैं, और पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ से गुजरता है, उनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमको आशा है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत बना रहे होंगे। ठीक, पढ़े। तो आज करते हैं हम हमारे नए चैप्टर को चालू, भारत की प्रमुख चोटियां। क्या है भारत की प्रमुख चोटियों, अब देखेंगे भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। भारत की प्रमुख चोटियां। भारत की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी चोटियां हैं भारत की, और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अब पढ़ेंगे हम भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। पहला है शिला करो। पहला है शिला करो। क्या है? शिला करो, कांटो, और क्या है? गुरु शिखर। कांटो, गुरु शिखर। क्या है? शिला करो, कांटो, गुरु शिखर, और हो जाएगा अमसो पीक, माउंट सारामती। अमसो, माउंट सारामती। क्या हो जाएगा? अमचोर पीक और माउंट सारामती, और हो जाएगा सोमेश्वर फोर्ट और संत कपूर। संत कपूर, सोमेश्वर फोर्ट और संत कपूर। अमचोर पीक या पीक। ठीक है, ये चोटियां चल रही हैं आपकी। कहाँ तक हो गई? सोमेश्वर फोर्ट तक। संत कपूर हो गई। अब देखेंगे देवमाली, देलीगुट्टा, देवमाली, और क्या है? देलीगुट्टा। क्या है? देवमाली और डोली गुट्टा। डोडा बेटा, डोली गुट्टा आई हो जाएगी। डोडा बेटा, डोडा बेटा। क्या आ जाएगी? डोडा बेटा। देखो फिर गिरनार, फिर हो जाएगी शिलोंग की गिरनार, शिलोंग की। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये चोटियां। हिमाचल, प्रदेश। ये कहाँ पर हो जाएगी? करो, करो हो जाएगी हरियाणा में। चलो कहाँ आ जाएगी? हरियाणा में। अब देखो गुरु शिखर कहाँ पर हो जाएगी? कांगटो, अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में गुरु शिखर कहाँ हो जाएगी? ये अरावली की चोटी है ये। गुरु शिखर किसकी चोटी है? अरावली की। और कहाँ पर स्थित है ये गुरु शिखर? ये हो जाएगी अपने राजस्थान में। अरावली राजस्थान में। अरावली की ये चोटी है, कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगी? राजस्थान में। अब ये अमसोद कहाँ पर है? अमसोद है उत्तर प्रदेश में। उत्तर
प्रदेश में। अमसोद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में अमसोद स्थित है। अब देखेंगे माउंट सारामती कहाँ पर हो जाएगी? नागालैंड में। कहाँ पर हो जाएगी? नागालैंड में। माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में। और सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पर स्थित है? बिहार में। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और संत कपू कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। देवमाली कहाँ पर स्थित है? देवमाली हो जाएगी उड़ीसा में। देवमाली कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अब देखेंगे डोलीगुट्टा कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। डोलीगुट्टा कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। अब देखेंगे दोदा बेटा कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएंगी नीलगिरी पे। नीलगिरी। नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, 3 राज्यों में विस्तार है इस पहाड़ी का। नीलगिरी का जो है 3 राज्यों में विस्तार है इसका, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहाँ पर है? इसको बाद में नोट में लिखा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे गिरनार। गिरनार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अब देखेंगे शिलोंग पीक कहाँ पर स्थित है? शिलोंग पीक। शिलोंग पीक हो जाएगी अपनी मेघालय में। कहाँ पर हो जाएगी? मेघालय में। अब देखेंगे हमारी और जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी कहाँ पर है। अब देखेंगे माउंट टेबू कहाँ पर स्थित है? पहले इनको लिख लिए। माउंट टेबू कौन सी है? माउंट टेबू। अब देखेंगे बेतलिंग चेक। क्या है? बेतलिंग चेक। क्या हो जाएगा ये? बेतलिंग चेक। अब देखेंगे फांगपुई। फांग पुई। अब देखेंगे पारसनाथ। क्या देखेंगे? पारसनाथ। धूपगढ़ देखेंगे अब। पारसनाथ है। धूपगढ़। क्या देखेंगे? धूपगढ़। अब देखेंगे कलसूबाई। क्या देखेंगे? कलसूबाई। क्या देखेंगे? कलसूबाई। अब देखेंगे अरमा कोंडा। आराम अरमा कोंडा। अब देखेंगे अपनी सोनसोगोर। सोनसोगोर। सोनसोगोर चोटी। अब देखेंगे अपनी मुल्यनगिरी। क्या देखेंगे? मुल्यनगिरी। अब देखेंगे ये कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर स्थित है। अभी देखेंगे माउंट टेबू कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। अरे त्रिपुरा मतलब की बेतलिंग कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में। बेतलिंग कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में। अब देखेंगे फांगपुई कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। फांगपुई कहाँ स्थित है? मिजोरम में। अब देखेंगे पारसनाथ कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर स्थित है ये छोटा नागपुर का पठार? झारखंड में। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। अब देख वो
वो पारसनाथ कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। अब देखेंगे धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत पर। सतपुड़ा पर्वत पर क्या स्थित है? धूपगढ़। अब देखेंगे कलसुबाई कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कलसुबाई कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अब देखेंगे अरमाकोंडा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अब देखेंगे सोनसु वो कहाँ पर स्थित है? गोवा में। अब देखेंगे मुल्यनगिरी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। जनता को लिख लिया जाए। और लिखा हूं भाई यहाँ पे। और लिख लो फिर सेंट्रल पीक अंडमान निकोबार की क्या है? सेंट्रल पीक लिख लो। सेंट्रल पीक। और देख लो जिंदागढ़ा क्या है? जिंदागढ़ा। क्या हो गई? जिंदागढ़ा। और देख लो गुडविल पीक। गुडविल। गुडविल पीक। और देख लो K2। K2 क्या हो गई? K2 गॉडविन ऑस्टिन। हाँ K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन। K2 गॉडविन। और देख लो अमरकंटक। अमरकंटक। और देख लो अनाईमुड़ाई क्या हो जाएगी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार पर। जिंदागढ़ा कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी पूर्वी भाग पर। कहाँ पर हो जाएगी? पूर्वी भाग पर। पूर्वी भाग पर। अब देखेंगे गुडविल पीक कहाँ पर स्थित है? कौन सी? गुडविल पीक ये हो जाएगी विंध्याचल श्रेणी में। विंध्याचल श्रेणी में कहा हो जाएगी ये? विंध्याचल श्रेणी में। गोल्डन स्टेट कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। काराकोरम श्रेणी पर कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? मैकाल रेंज पर। मैकाल रेंज पर। अनाईमुड़ी कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग या घाट पर। पश्चिमी घाट। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रमुख चोटियां हैं ये होती हैं समान। भारत की प्रमुख चोटियां यहाँ पर होती है समान। अब कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं। नोट्स को दिखते हैं महत्वपूर्ण करते हैं इनके, तो उनके बारे में कुछ लिखते हैं। शिला जो है ये हो गई हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की हो गई? हिमाचल हिमाचल प्रदेश की। करो कहाँ की है? हरियाणा की। कहाँ की हो गई? हरियाणा की। कांगटो कहाँ की हो गई? कांगटो हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद में गुरु शिखर अरावली राजस्थान की। हमसोत पीक उत्तर प्रदेश की। माउंट सारावती कहाँ की हो जाएगी? नागालैंड की। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पर स्थित है? बिहार में। संत कपूर संत कपूर कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। देवमाली कहाँ पर हो जाएगी? उड़ीसा में। देवमाली कहाँ की हो जाएगी? उड़ीसा में। डोलीगुट्टा कहाँ की हो जाएगी? ये हो जाएगी तेलंगाना की। अब देखते हैं डोडा बेटा कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है डोडा बेटा।
गिरनार कहाँ की है? गुजरात की। गिरनार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। शिलोंग पीक कहाँ पर स्थित है? शिलोंग पीक हो जाएगी मेघालय में। कहाँ पर हो जाएगी? मेघालय में। अब देखते हैं माउंट टेबू कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी मणिपुर में। कहाँ पर हो जाएगी? मणिपुर में। अब देखते हैं वेटलिंग शिप कहाँ पर स्थित है? वेटलिंग शिप जो है ये स्थित है त्रिपुरा पर। कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में। पांगपुई कहाँ पर स्थित है? पांगपुई हो जाएगी आपकी मिजोरम में। अब देखते हैं आगे पारसनाथ कहाँ पर स्थित है? पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? वह है झारखंड में। कहाँ पर स्थित है? वह है झारखंड में। अब देखते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ जो है कहाँ पर स्थित है? यह सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है। किसकी है? सतपुड़ा की। कलसुआई, कलसुआई जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। हम हरमाकुंडा आंध्र प्रदेश। सोनसोगुर गोवा में। मुल्लयनगिरी कर्नाटक। सेंट्रल पीक अंडमान निकोबार। चिंतागढ़ पूर्वी भाग। कुडविल पीक कहाँ की है? फिनलैंड श्रेणी की। केटू बॉर्डमेन कहाँ की है? काराकोरम श्रेणी की। ठीक है। अमरकंटक मैकाल रेंज की। अनाईमुड़ी कहाँ की है? पश्चिमी घाट की। तो आप छोटे छोटे से अब कुछ तथ्य इनके उनके बारे में पढ़ेंगे, तथ्यों के बारे में। और देखेंगे एक नोट डाल के लिख लो, नीलगिरी का विस्तार। नोट डाल के छोटा सा लिख लो एक, नीलगिरी। नील नीलगिरी, अब नीलगिरी के बारे में पढ़ते हैं छोटा सा। ये जो नीलगिरी है, इस नीलगिरी का जो विस्तार है ये 3 राज्यों में है। इसका विस्तार, इसका विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में है। अबे राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 3 राज्य। राज्य, वो राज्य हो जाएंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी का विस्तार है। ठीक है। अब देखते हैं पूर्वी घाट की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो दूसरी ऊंची वो चोटी कौन सी है पूर्वी घाट की? हम देखते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरा है इसका पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी लिखो पहले। सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी जिंदागढ़। जिंदागढ़ कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और ये जो है पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूर्वी भाग की। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी, तो वह हो जाएगी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहां पर स्थित है? ये हो जाएगी ओडिशा में। ओडिशा में। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1690 जो है इसकी लंबाई है, वो ऊंचाई है। 1690 मीटर, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 1501 मीटर। ठीक है।
यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर होता है समाप्त। सो नोट कर लो पहले। अब पढ़ेंगे हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ से गुजरते हैं और दर्रे कहते किसे हैं। अब पढ़ेंगे हम नया चैप्टर भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे जो है कहाँ कहाँ से गुजरते हैं और दर्रे कहते किसे हैं। नई हेडिंग डालो, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। अब ये दर्रे जो हैं क्या होते हैं। दर्रे पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को क्या कहा जाता है, दर्रा। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाला दर्रा। रास्ता रास्ता दर्रा की रास्ता, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके। जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ या जा सके। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ या जा सके। आ या जा सके, उसे ही दर्रा कहा जाता है। कहा जाता, उसे ही क्या कहा जाता है, दर्रा। अब देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं। अब किसके देखेंगे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। तो वो हो जाएगा बनिहाल और बुर्जिल। बनिहाल व बुर्जिल, ये जम्मू कश्मीर के दो दर्रे हैं। कौन कौन से, बनिहाल व बुर्जिल। अब देखेंगे लद्दाख के, इसके देखेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के कौन कौन से दर्रे हैं, प्रमुख कौन कौन से दर्रे हैं। तो वो हो जाएगा खारदुंगला, या पहला है काराकोरम। खारदुंगला, कौन कौन से हो जाएंगे, काराकोरम, खारदुंगला, लानकला, लानक, लानकला, कौन कौन से हो जाएंगे, खारदुंग, लानकला और जरा। जरा, चापला। कौन कौन से हो जाएंगे, जरा, वो चापला नहीं है, चांगला है। अदिल, चांगला है, चांगला। जल्दी से कर लो और हो जाएगा आधे घंटा। ये कहाँ के दर्रे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लद्दाख के दर्रे। जो तक आप दुकानों को मैं इन्हें हिंट कर दूं। हमारे हो गए लद्दाख के, लद्दाख के
दर्रे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे हम के एक नोट डाल के लिखो वहां पे, जवासुम जो है बनिहाल दर्रे से, वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। नोट डाल के लिखो ये, लो लो, जवार सुरंग बनिहाल दर्रे पर स्थित है। ये तो जवाहर सुरंग है, ये बनिहाल दर्रे पर स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 दिसंबर 1956। शुरुआत शुरुआत कब हुई थी इसकी? 22 दिसंबर 1956। इसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर। 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। यहां तक नोट करो आप, ठीक है। आपको जो है जवाहर सुरंग के बारे में बता दिया नोट डाल करके। अब एक और नोट लिखो कि बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी स्थित है। एक और नोट डाल कर लिखो, बनिहाल दर्रे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी स्थित है। बनिहाल दर्रे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी स्थित। इसका पुराना नाम क्या था? चेनानी नासुरी सुरंग, पुराना नाम। ठीक है, इसका पुराना नाम हो गया, क्या हो गया पुराना नाम? चेनानी नासुरी, इसका पुराना नाम ये हो गया। दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? एक नोट याद में लिखो। दूसरा नोट है, दर्रों की भूमि कहा जाता है। दर्रों की भूमि, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? दर्रों की भूमि कहा जाता है लद्दाख को। किसे कहा जाता है दर्रों की भूमि? लद्दाख को। दर्रों की भूमि लद्दाख को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा दर्रे हैं ये लद्दाख में स्थित है। क्या है सबसे ज्यादा लद्दाख, वो दर्रे कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। इसलिए क्या कहा जाता है? दर्रों की भूमि। अब देखेंगे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ेगा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से? तो वो है जोड़ेगा बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसको की जगह प्लस लिख दूं, प्लस, ठीक है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा जोड़ेगा? बनिहाल दर्रा। अब श्रीनगर को कारगिल से कौन सा जोड़ता है? श्रीनगर को कारगिल से, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। कौन सा जोड़ेगा श्रीनगर को कारगिल से? तो वो है जोड़ेगा जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा, ठीक है।
अब देखेंगे हम श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, तो वह जोड़ेगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और श्रीनगर को वो कारगिल से जोड़ता है। लेह व नुब्रा घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है। लेह को नुब्रा घाटी से, तो वह जोड़ेगा खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है, खारदुंगला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का अब आप पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, हिमाचल के प्रमुख दर्रे, हिमाचल के प्रमुख दर्रे क्या पढ़ेंगे। हिमाचल के प्रमुख दर्रे कौन कौन से जो दर्रे हैं वो हिमाचल में स्थित है। रोहतांग, देवसा, शकीला। कौन कौन से, रोहतांग, देवसा, सकीरा और हो जाएगा बड़ा राचला, बड़ा राचला। बड़ा राचला दर्रा, ये जो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। एक नोट डाल के लिखो, अटल सुरंग जो है, अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है। अटल सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है। अटल सुरंग, अटल सुरंग जो है, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे पर स्थित है। अटल सुरंग जो कहाँ पर स्थित है, रोहतांग दर्रे पर अटल सुरंग स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था। उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को कब हुआ था। 3 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ था इसका उद्घाटन। इसकी लंबाई कितनी है। 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी लंबाई। किसकी लंबाई हो जाएगी भाई, किसकी लंबाई हो जाएगी, अटल सुरंग की क्या हो जाएगी लंबाई। भारत में जो सतलज नदी है वो कहां से प्रवेश करती है, ये को नोट लिखो। ये कौन नोट है। भारत में सतलज नदी का प्रवेश कहां से होता है, वह हो जाएगा शकीला दर्रा। कौन सा दर्रा, शकीला दर्रा। शकीले दर्रे से जो है इसे नदी का भारत में प्रवेश होता है। कौन सी नदी का, सतलुज नदी का। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला, कौन सा देखेंगे अगला, क्या देखेंगे और देखेंगे हम उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा, लिंगला दर्रा। क्या है इसकी विशेषता, इसे उमलिंगला दर्रा की।
क्या है इस अम्लीला दर्रा की विशेषता? यह देश का सबसे ऊंचा मोटर युक्त दर्रा है। क्या है ये? देश का सबसे ऊंचा मोटर युक्त दर्रा। देश का सबसे ऊंचा मोटर युक्त दर्रा। इसका उद्घाटन कब हुआ था? नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 लिखे हुए। कहां पर स्थित है ये हो जाएगा स्थित लद्दाख में। कहां पर स्थित है ये? लद्दाख में। अब देखेंगे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है? तो वह हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। मनाली को लाहौल स्पीति से कौन जोड़ता है? कौन सी सुरंग जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति से, लाहौल स्पीति से सुरंग जोड़ती है। कौन सी सुरंग जोड़ेगी? कौन सी सुरंग या रोड जोड़ेगा? तो वो है हो जाएगा अटल, अटल सुरंग। अटल सुरंग जो है मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। कौन सा? अटल है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। एक और नोट लिखो, बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पे स्थित है। शिमला को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो वह हो जाएगा कौन सा दर्रा? सिप्पीला दर्रा। सिप्पीला दर्रा जो है शिमला को कहां से जोड़ता है भाई? तिब्बत से जोड़ता है। मंडी को लेह से कौन सा जोड़ता है? मंडी को लेह से कौन सा जोड़ेगा? बारालाचला, बारालाचला। बारालाचला जो है मंडी को लेह से जोड़ता है। अब देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड के प्रमुख? तो वो हो जाएगा माना, नीति। कौन कौन से? माना, नीति, लिपुलेख दर्रा। कौन कौन से? माना, नीति, लिपुलेख दर्रा, बाघा दर्रा। बाघा, माना, नीति और लिपुलेख। कौन कौन से हो जाएंगे? बाघा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी, बिगड़ी। कौन कौन से? किंगरी, बिगड़ी, किंगरी और बिगड़ी। कौन कौन से? किंगरी, बिगड़ी, मुलिंगला दर्रा, मंगसा दर्रा। मुलिंगला
और कौन सा होगा? मंसा। कौन सा हो जाएगा? मुलिंगला और मंसा। धुराधरा और धुराधरा। ये कहाँ के दर्रे हैं? ये है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। क्या है ये? दर्रे। अब एक नोट डाल के लिखो। जो वो माना गांव को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा जोड़ेगा माना गांव को तिब्बत से? तो वो हो जाएगा माना दर्रा। कौन सा हो जाएगा? माना दर्रा। माना दर्रा जो है तिब्बत को माना गांव से जोड़ता है। प्रमुख जो कैलाश यात्रा है, प्रमुख कैलाश यात्रा, ये प्रसिद्ध दर्रा कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा लिपुलेख। कौन सा हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? वो है लिपुलेख दर्रा। आप देखेंगे सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं? सिक्किम के दर्रे और वह हो जाएंगे नाथुला और हो जाएगा जेलेबा। कौन सा हो जाएगा? जेलेबला दर्रा। अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब देखते हैं किसके अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं। तो वह हो जाएंगे यांग्याप, बोमडीला, बोमडीला या यांग्याप और यांग्याप। कौन कौन से हो जाएंगे? बोमडीला, यांग्याप और दिफू, पांगसा और दिफू। कौन कौन से हो जाएंगे? बोमडीला, यांग्याप, दिफू और पांगसार और हो जाएगा सीलादर्रा। ये किसके हो गए? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अब देखेंगे भारत चीन म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित कौन सा दर्रा है? यह जो दिफू दर्रा है, भारत प्लस चीन प्लस म्यांमार जंक्शन पर स्थित है। ये जंक्शन मतलब कि भारत चीन म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित है। किस पर? जंक्शन पर।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा वो है दिपू दर्रा। अब देखेंगे क्या, अब क्या देखेंगे, टी जंक्शन पर हो गया, भारत के टी जंक्शन पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो वह हो जाएगा दिपू दर्रा। लिखा पानी जो है दर्रा कहाँ पर स्थित है, लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी कहाँ पर स्थित है ये लिखा पानी दर्रा, तो ये लिखा पानी जो दर्रा है ये असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। असम के तिनसुकिया जिले, कहाँ पर स्थित है ये, असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। ये है कौन सा, लिखा पानी। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तुजू दर्रा कौन सा हो जाएगा, तुजू दर्रा। ये जो तुजू दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। अब देखेंगे हम राजस्थान के प्रमुख दर्रे, कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख दर्रे। राजस्थान के प्रमुख दर्रे, राजस्थान के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे पीली घाट, और कौन कौन से हो जाएंगे राजस्थान के प्रमुख दर्रे। पहला हो जाएगा पीली घाट, कौन सा, पीली घाट, कौन सा हो जाएगा, पीली घाट। दूसरा हो जाएगा आपका गोरन घाट, कौन सा हो जाएगा, गोरन घाट, पीली घाट दर्रा, दूसरा हो जाएगा गोरन घाट दर्रा। कौन कौन से हो जाएंगे राजस्थान के, पीली घाट और गोरन घाट। अब देखेंगे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे। अब क्या देखेंगे, महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे, कौन कौन से महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे हैं, तो भाई महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे, तो वो हो जाएंगे बालघाट, और बोरघाट दर्रा। बालघाट और बोरघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र के दर्रे हैं। अब देखेंगे हम केरल के, केरल के दर्रे कौन कौन से हैं, किसके, केरल के, तो वो हो जाएगा पालघाट और सेनकोट्टा। सेनकोट्टा दर्रा, इसके हो जाएंगे केरल के प्रमुख दर्रे हो जाएंगे ये। क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, केरल तक हो गया आपका, कहाँ तक हो गया, केरल तक। ये जो बाल का पालघाट दर्रा है, ये का दर्रा है पालघाट दर्रा केरल का, यह इससे जो है नीलगिरी और अनाई मना वो अनाई वो अनाईमरी की पहाड़ियां स्थित है। पालघाट दर्रे के मध्य कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है, अनाई मलाई, अनाई मलाई की, अन्ना मलाई की, अरे अन्ना मलाई की,
नीलगिरी और नीलगिरी प्लस अन्नामलाई पहाड़ियां स्थित है। इस पालघाट के मध्य जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां स्थित है। पालघाट कहाँ का है? केरल का। किसका है? केरल का। मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है वह? पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है वह? पालघाट दर्रा, जो मुंबई को महाराष्ट्र से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो वह हो जाएगा घोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा वह? घोरघाट दर्रा, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। हो गई मतलब मुंबई को घोरघाट से जोड़ता है। अब तिरुवंत तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंत तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। कौन सा जोड़ेगा? तो वह हो जाएगा सेनकोट्टा। कौन सा हो जाएगा? सेनकोट्टा। कौन सा हो जाएगा? सेनकोट्टा। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। यहाँ पर जो है आपके जो प्रमुख दर्रे हैं वो भी होते हैं कंप्लीट। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। और इतना ही आपके लिए। जय हिंद। चलो।